गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में मैं अपना मोटिवेशनल टॉक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कि हम सब बहुत खुश रहें, एक हेल्दी हैप्पीली लाइफ जिएं, जो कि आज के इस मॉडर्न युग में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब अपने काम के साथ में इतना भाग रहे हैं कि वो भूल चुके हैं कि वो एक इंसान है और उन्हें कमाने के साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं, सब एक दूसरे से अनसेटिस्फाई हैं और कोई किसी से इंटरेक्ट करने को तैयार नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में आता है एक शब्द, और जिसे बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन शायद मैंने तो अपने बचपन में कभी नहीं सुना, और डिप्रेशन शब्द सुनना तो बहुत बड़ी बात है। डिप्रेशन से रिलेटेड डी वर्ड का भी मीनिंग मैंने नहीं सुना था। बट नाउ अ डे जो आज की जनरेशन है वो इस पर ही डिपेंडेंट है। डिप्रेशन, कुछ छोटी सी बात हो गई डिप्रेशन, कोई ज़रा सा भी उनके अगेंस्ट या उनकी मर्ज़ी का काम नहीं हुआ, एंजाइटी। तो सोचते हैं ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो इजी किसी की नहीं रही। भगवान ने अपनी लाइफ को भी इजी नहीं बना पाया, तो इंसानों की लाइफ को तो वो क्या ही इजी बनाता। हर समय, हर जगह, हर किसी को एक एग्ज़ाम देना ही पड़ा है। एक कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ा है, वो चाहे हम हो या हमारे भगवान। सभी ने कुछ ना कुछ स्ट्रगल जो है वो किया ही किया है। अब अगर हम छोटी छोटी सी बातों में आकर के डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर अपनी लाइफ को जो है वो क्या ही कह सकते हैं कि क्या ही बनाते जा रहे हैं, और हम खुद उसके ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और क्यों हैं ये भी हमें नहीं पता। तो चलिए आज उसी के विषय में कुछ डिस्कस करते हैं कि हमारे जीवन में डिप्रेशन, इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों लाता जा रहा है। और ये वीडियो ना, मैं अब जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो वीडियोस बनाती हूँ अपनी एज के लोगों के लिए और अपने से छोटे एज के लोगों के लिए, यानी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए। क्योंकि हमारी एज में तो फिर भी एक हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि हम डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन का डी भी हमारे आसपास ना मंडरा सके। लेकिन जो हमसे अपकमिंग जनरेशन है ना, उनका लाइफ स्टाइल मान लीजिए, या फिर ओवर पैम्पर्ड है शायद, इसलिए तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत होती चली जा रही हैं। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्या है? इट्स ऑल अबाउट कि जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, या जो हमारी उम्मीदें होती हैं जब हमें वो हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो उनसे जो तकलीफ़ होती है ना, और उनसे जो हमें दुख मिलता है, हम उसको अपने जहन में इतना ज़्यादा उतार देते हैं, इतना ज़्यादा बसा लेते हैं और उनसे बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, जिसे पाना है, जिसे देखना है, जो काम हमें करने हैं, जो जिम्मेदारियाँ हमें निभानी हैं। लेकिन हम उस एक छोटी सी चीज़ में अटक के अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनों की भी ज़िंदगी को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और मेरी आने वाली जनरेशन से एक सलाह है, एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेट गो करना सीखें ज़िंदगी में। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। चीज़ें आनी और जानी जो है वो एक प्रारब्ध है। हमें चीज़ें मिलती हैं, हमसे चीज़ें छूटती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक समय, हर एक सिचुएशन हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में आए, और कभी ऐसा होता भी नहीं है कि हर एक सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाए।
तो खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। कोई नहीं आएगा हमारे पास, कोई नहीं हमें समझा सकता कि हमें अपने आप को कैसे खुश रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे डिप्रेशन से दूर रखना है, कैसे एंजाइटी नहीं होने देनी है, कैसे अपने आप को रिफ़्रेश रखना है। ये ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो खुश रहिए, आगे बढ़िए, कोशिश करिए कि लेट गो करना सीखें। ज़िंदगी में एक सिचुएशन कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए, और खुश रहने के बहाने ढूंढिए। खुश रहने के बहाने आते नहीं हैं, हम ढूंढते हैं, निकालते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों के साथ जाइए, कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन ऐसे दोस्त तो ज़रूर होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ एंजॉय कर सकें, उनके साथ जाइए। अपनी चीज़ों को, मैं तो मन में कुछ नहीं भरती हूँ, मैं तो दूसरे को सुना के दूसरे को डिप्रेशन दे देती हूँ। जो मन में है लोगों से कहना सीखिए। कुछ मर्जी का नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी का मिलेगा तो और अच्छा मिलेगा। इस पर बिलीव करिए, और ऐसे करके जीवन को जिएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। सोचेंगे वाह लाइफ क्या है, क्योंकि जब सोचा हुआ नहीं होता है ना, और उसका सोचा हुआ होता है, तो वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। और जब वो होता है ना ज़िंदगी, तो ज़िंदगी में इतना आनंद, इतनी सुकून होता है ना, जो कभी नहीं मिलता है। शायद हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हो और वो हमें मिले, उसका सुकून, और जो ईश्वर के द्वारा जो हमें मिलता है, उसकी प्लानिंग के द्वारा जो हमारे साथ होता है, उसके सुकून में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो आज की जनरेशन से मेरा एक सजेशन और है कि प्लीज़ भगवान पर बिलीव करिए, बिलीव इन गॉड। नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसके सामने खड़े होकर मैं आंख बंद करके अगर उसके बारे में सोचता हूँ तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ऐसा सोचकर ही ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड विद गॉड, क्योंकि कोई नहीं है जीवन में अपना, कोई भी आपका लाइफ टाइम पार्टनर जो है ना, वो सिर्फ वो है, ऊपर वाला है, जो आपको हमेशा संभालता है, बटोरता है, माफ़ करता है और आपको आगे बढ़ाता है। स्टे कनेक्टेड विद गॉड, लाइफ विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू, लव यू। तो इसी के साथ मेरा मोटिवेशन वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस 6 मिनट के 7 मिनट के वीडियो से शायद कोई एक बात हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आ सके। तो बाय बाय।